दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 8 जुलाई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन और सायली रिया और आकाश के कमरे में होते हैं। तभी इधर सचिन रिया और सायली को कहने लगता है कि ऐसे टाइम पर उसके दिमाग में सिर्फ रेणुका ही आती है, क्योंकि वो ही है जो सायली और रिया को ज्ञान दे सकती है कि बिना किसी वजह के कैसे लड़ने का है। तभी इधर सायली कहती है कि उन्हें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो करना है जल्दी करना होगा उन्हें। फिर सायली आगे कहती है कि उनको अगर किसी ने साथ में देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर सायली कहती है कि रिया और उसने किचन में तो लड़ाई कर ली, तो अब उन्हें सच में सोचना होगा कि अगली लड़ाई किस बात पर करें। फिर सायली कहती है कि उसे रिया पर चिल्लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इस पर इधर से आकाश कहता है कि हम झगड़ते ही नहीं है ना, हम इस ड्रामा को यहीं खत्म कर देते हैं अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो तो। तभी सचिन आकाश को कहता है कि कल ही उन लोगों ने प्लान बनाया और आज ही प्लान खत्म करने की बात कर रहा है वो। उसके बाद सचिन आगे कहता है सबसे कि ये प्लान तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक बाबा की बाई को यानी कि रेणुका को अकल नहीं आ जाती कि वो क्या कर रही है, इसलिए ये प्लान अभी कुछ दिन और चलने वाला है। फिर इन लोगों की बातों के बीच दूसरी तरफ से रेणुका की आवाज आती है जो कि सायली को पुकार रही होती है चाय देने के लिए। तभी ये सुनते ही आकाश सचिन और सायली को कहता है कि उसने कहा था कि वो दोनों ऐसे उनके कमरे में ना आए। तभी सायली भी इधर डर जाती है और कहती है कि अब क्या होगा। तो सचिन फिर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं देखता है अभी बाहर जाकर। कहते हुए वो कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और बाहर का नजारा देखता है कि रेणुका वहां पर है कि नहीं। फिर जब वो देखता है कि बाहर कोई नहीं है तो वो सायली को इशारा करता है कि अभी कोई नहीं है तो उन्हें निकल जाना चाहिए। तो सायली फिर चली जाती है सचिन के साथ। इधर अगली सीन में हम देखते हैं कि तेजस अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहा होता है कमरे में। तो इस पर रोशनी देखकर बोलती है उसे कि वो अपने बाल को दूसरी तरफ क्यों सेट कर रहा है। तो तेजस इस पर कहता है कि आज उसका स्पेशल डे है, इसलिए उसे बाल दूसरी तरफ सेट करने होंगे। तभी रोशनी तेजस को कहती है कि वो बिल्कुल बकवास सा लग रहा है इस लुक में। फिर रोशनी कहती है कि बाबू, वैसे भी तुम्हारे बाल ऑलरेडी दूसरी तरफ से सेट हैं, तो फिर वापस क्यों चेंज कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे भी आजकल की टाइम में इंसान हो या बाल, ऐसे तुरंत किसी को चेंज नहीं किया जा सकता। तभी तेजस इधर रोशनी को कहता है कि उसे रोशनी की ज्ञान की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। फिर तेजस रोशनी को कहता है कि वो जाकर उसका स्पेशल वाला घड़ी लेकर आए जो कि अलमारी में है। फिर रोशनी जाकर अलमारी से उस घड़ी के बक्से को निकालती है, पर वो बक्सा खाली होता है। तो रोशनी तेजस को कहती है इधर से कि बॉक्स तो खाली है। तो ये सुनकर तेजस चौंक जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि उसकी वॉच कहाँ चली गई। कहकर फिर दोनों दोबारा से अलमीरा में हर जगह चेक करने लगते हैं, पर उसकी घड़ी कहीं पर भी नहीं होती। फिर तेजस पैनिक करने लग जाता है कि उसकी घड़ी कहाँ चली गई। तो रोशनी उससे कहती है कि कहीं उसने शोरूम में तो घड़ी नहीं छोड़ दी। तो तेजस कहता है कि इतनी महंगी घड़ी को वो शोरूम में क्यों छोड़ेगा। उसके बाद अचानक से तेजस कहता है कि कहीं वो घड़ी सचिन ने तो नहीं ले लिया उसे परेशान करने के लिए। कहते हुए तेजस सचिन का नाम पुकारते हुए हॉल पर आता है और साथ ही वो रेणुका को भी बुलाता है। फिर जब रेणुका बाहर आती है तो तेजस उसको कहता है कि कल उसका ट्रिमर गायब हो गया था और आज उसकी 51,000 वाली घड़ी गायब है। तो रेणुका तेजस को कहती है कि होगी यही कहीं घड़ी, ऐसे चिल्लाने से क्या होगा। फिर रेणुका कहती है कि ऐसी चीजें गायब कैसे हो रही है घर से। तभी तेजस सचिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जो कि वहीं पर होता है, कोई तो है जो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। फिर रेणुका भी सचिन को घूरने लग जाती है। तो सचिन इधर रेणुका से कहता है कि वो उसे घूर क्यों रही है। तभी तेजस सचिन की तरफ देखते हुए रेणुका से कहता है कि उसे सचिन पर शक है कि उसी ने लिया होगा। तभी सचिन तेजस को कहता है, ए भुलक्कड़, तू घड़ी रखकर कहीं भूल गया होगा, सुबह से कोई मिल नहीं रहा है तो मेरा दिमाग खा रहा है। फिर रोशनी इधर तेजस को कहती है कि वो अपनी तसल्ली के लिए एक बार शोरूम में जाकर चेक कर ले। फिर तेजस कहता है रोशनी को कि ठीक है, अगर मैं शोरूम में घड़ी छोड़कर भी आया तो ट्रिमर तो छोड़कर नहीं आ सकता ना, मेरे जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन थोड़ी ना ट्रिमर लेकर जाएगा शोरूम में। तभी इधर सचिन कहता हुआ नजर आता है कि कौन सा बिजनेसमैन ऐसी हरकतें करता है, अगर इतनी महंगी चीजें हैं तो किधर लेकर जाकर वो भूल कैसे सकता है। फिर सचिन तेजस को कहता है कि उसकी तो हमेशा की आदत है चीजें यहां वहां रखने की, फिर जब वो चीज मिलता नहीं तो सब पर बिल फाड़ते रहता है। फिर सचिन कहता है कि वो तो तेजस का हमेशा का शिकार है। उसके बाद सचिन तेजस को कहता है कि वो तेजस की तरफ फोकट में बैठा नहीं है, बल्कि वो तो काम धंधा वाला है, तो किसको फर्क पड़ता है कि उसका घड़ी किधर पड़ा है, तो वो जाकर अपने कमरे में देखे ना। तो तेजस फिर कहता है कि उसने हर जगह ढूंढ लिया है। तभी इधर रिया रेणुका से कहती है कि उसका भी एक चाय का कप मिल नहीं रहा है, एकदम नया कप था, तो उसे भी लगा कि यहीं कहीं होगा, पर तेजस की भी चीजें मिल नहीं रही है तो उसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद रेणुका कहने लगती है कि आज तक इस घर में चीजें ऐसे गायब नहीं हुई है, तो अचानक ऐसे कैसे हो रहा है। तभी इधर रेणुका की नजर अचानक से मंजरी पर पड़ती है जो कि वहीं पर साफ सफाई कर रही होती है। तो वो सीधे मंजरी के पास जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। तो मंजरी फिर डरते घबराते रेणुका के सामने आती है। तभी रेणुका मंजरी को कहने लगती है कि ये जो कुछ भी चल रहा था वो उसने सुना ना। तो मंजरी बोलती है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रेणुका इधर मंजरी को कहती है कि ज्यादा भोली मत बन तू, समझी।
ये सब जब चल रहा था तू यहीं पर थी ना? तो इस पर मंजरी कहने लगती है कि रेणुका उस पर गलत इल्जाम लगा रही है। माना कि वो गरीब है लेकिन उसने कोई चोरी नहीं की है। तो रेणुका इधर बोलती है कि चोर तो सामने से ऐसा ही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की करके। फिर रेणुका शक्ति से मंजरी को पूछती है कि सच सच बता मंजरी कि कहाँ है तेजस की घड़ी। तभी इधर वहीं खड़ी सायली रेणुका से कहती है कि वो बिना किसी सबूत के मंजरी पर कैसे इल्जाम लगा सकती है। तो इस पर रेणुका सायली को कहती है तू तो इसकी तरफदारी करेगी ही ना फूल वाली, क्योंकि तू भी इसी की तरह है। तभी सचिन भड़क जाता है और रेणुका को कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे क्योंकि पानी सर के ऊपर जा रहा है। तो रेणुका सचिन को कहती है कि उसने गलत क्या कहा, उसकी बाई को भी तो चौल से आई है ना, कोई महल से थोड़ी ना आई है। तभी सायली इधर रेणुका से कहती है कि उसने सही कहा कि वो भी ऐसे ही घर से आई है और ऐसे घर के लोग हर छोटी रकम के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए कभी चोरी नहीं करते और ना ही किसी को धोखा देते हैं। तभी सचिन इधर रेणुका से कहता है समझ गई ना बाबा की बाई को, और पूरे शहर में ना वर्ल्ड फेमस में है ये बात कि हम लोग के घर में चीजें गायब करने में कौन माहिर है। तो सचिन का इशारा तेजस की तरफ होता है। तभी रेणुका सचिन से कहती है कि वो तेजस से इस तरह से बात ना करे, इसी में उसकी भलाई है। तो सचिन बोलता है कि क्यों ना करे ऐसी बात, कोई उसकी बाइकों को बोले तो वो सुनकर लेगा क्या? इसीलिए कोई अगर सायली पर सवाल उठाएगा ना तो वो भी सबके पन्ने खोलेगा और सबके बारे में बोलेगा। तभी रेणुका इधर से कहने लगती है कि इस बार किसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि किसी बाहर वाले के आने के बाद कोई सामान अगर गायब हो जाए तो कोई भी ऐसे ही पूछेगा ना। तभी तेजस इधर मंजरी की तरफ देखकर रेणुका से कहता है कि तू सही कह रही है आई, मुझे तो पहले से ही ये सही नहीं लग रही थी, मैं तो कह रहा हूं आई पुलिस को बुलाते हैं। तभी रोशनी तेजस को कहती है कि ये सही नहीं है क्योंकि उनके पास मंजरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसे अभी भी लग रहा है कि तेजस को एक बार अपना रूम अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। तभी तेजस रोशनी को कहता है कि उन दोनों ने मिलकर ढूंढा तो सही ना, पर मिला था क्या? नहीं मिला ना। तभी रेणुका रोशनी से कहती है कि तेजस सही कह रहा है रोशनी, कि अब जो भी कुछ करेगी पुलिस ही करेगी। तभी पुलिस का नाम सुनकर इधर मंजरी डर जाती है और विनती करते हुए रेणुका से कहती है कि वो पुलिस को ना बुलाए क्योंकि वो बेकसूर है और उसने कोई चोरी नहीं की। तभी रोशनी रेणुका से कहती है कि पहले उन्हें मंजरी की तलाशी ले लेनी चाहिए। तो रेणुका कहती है कि हाँ, इसकी और इसके झोले की तलाशी ले लेनी चाहिए। फिर रोशनी मंजरी से कहती है कि वो अपना बैग लेकर आए। तो मंजरी अपना बैग लेकर आती है तो तेजस तुरंत उसके हाथ से बैग छीन लेता है और तलाशी लेने ही वाला होता है कि उसी वक्त रिया तेजस को रोक लेती है और कहती है कि एक मेल कभी फीमेल का बैग नहीं चेक कर सकता, बल्कि एक औरत को ही उसके बैग चेक करने चाहिए, इसलिए हम में से कोई उसका बैग चेक करेगा। तो तेजस इधर रिया से कहता है कि उसने तो ये बैग लिया था रोशनी को देने के लिए ताकि रोशनी चेक कर पाए। फिर तेजस वो बैग रोशनी को देता है तो रोशनी फिर बैग चेक करने लगती है पर उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो रोशनी फिर सबसे कहती है कि इस बैग में तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद सचिन तेजस को कहता है ए खजूर, अभी तलाशी ले ली ना तूने, तो अब चल मंजरी से माफी मांग। तो इस पर रेणुका इधर से कहती है कि मेरा बेटा तेजस कामवाली से क्यों माफी मांगेगा? तो सचिन इस पर कहता है कि क्यों नहीं मांगेगा, क्या ये घर पर काम करती है तो इसका कोई इज्जत नहीं है क्या? इज्जत सिर्फ तुम लोगों का ही है क्या? फिर सचिन उसी बात पर अड़ जाता है और तेजस को कहने लगता है कि वो मंजरी से माफी मांगे। फिर सचिन ये भी कहता है तेजस को कि या तो वो सॉरी बोल दे, नहीं तो वो उसे इतनी फटके मारेगा कि अपने आप उसके मुंह से सॉरी निकलने लगेगा। तो तेजस इधर कहता है कि वो नहीं कहने वाला है मंजरी को कोई सॉरी वॉरी। तभी सचिन इधर तेजस पर हाथ उठाने वाला होता है कि रेणुका सचिन को बोलती है कि वो तेजस से दूर रहे, वही उसके लिए अच्छा होगा। फिर रेणुका आगे कहती है कि मंजरी अभी तक निर्दोष कहां साबित हुई है, क्या पता इसने चोरी करके सारा सामान अपने घर में रख दिया हो। तो मंजरी इधर रेणुका से कहती है कि वो उसके साथ उसके घर पर चले और वहां जाकर भी वो तलाशी ले ले उसकी तसल्ली के लिए, और फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो उसके साथ वो उसके गांव पर भी चले जाए। तो रेणुका इधर कहती है कि जरूरत पड़ेगी तो वो भी वो करेगी। तभी सायली इधर मंजरी से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है मंजरी, तुमने अपनी बेगुनाही का सबूत दे दिया है। तभी रोशनी इधर आगे कहने लगती है कि उसे लगता है कि तेजस ने अपना सामान इधर उधर कहीं रख दिया होगा, तो वो जाकर अभी रूम में चेक करके आती है। कहकर वो जाने ही लगती है तो इस पर सचिन रोशनी को रोकते हुए कहता है कि सिर्फ वो ही नहीं तलाशी करेगी बल्कि इस घर में सब लोग तलाशी करेंगे। फिर सचिन तेजस को कहता है कि अगर उसकी घड़ी घर में मिली ना तो वो उससे माफी मंगवा कर ही रहेगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि घर के सारे लोग मिलजुल कर हर जगह तेजस की घड़ी ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी इधर छानबीन के दौरान मंजरी को सायली और सचिन के पलंग के नीचे से रिया का वो चाय का कप मिल जाता है। तो मंजरी फिर चिल्लाते हुए सारे घर में कह रही होती है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो सब लोग फिर जब हॉल में आते हैं भागते हुए तो मंजरी रिया को उसका कप देते हुए कहती है कि उसका कप उसे मिल गया। तो रिया वो कप देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है उससे कि उसे कहां से मिला। तो मंजरी कहती है कि सायली और सचिन के पलंग के नीचे से मिला। फिर तेजस तभी मंजरी से कहता है कि वो अभी घड़ी ढूंढ रहे हैं ना कि एक कप। तभी सचिन इधर आगे रेणुका से कहता है कि वो अपने लाडले से पूछे कि वो आखिरी बार छत पर कब गया था। तो तेजस इधर कहता है कि वो तो कल रात को गया था क्योंकि उसके क्लाइंट का कॉल आया था उससे बात करने।
तभी ये कहते हुए अचानक से तेजस को याद आता है कि उसकी घड़ी छत पर रह गई होगी शायद। तभी इधर सचिन के हाथों में तेजस की घड़ी होती है, तो तेजस अपनी घड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है और सचिन को कहता है कि वो उसकी घड़ी दे दे। तो सचिन इधर कहता है कि अगर उसे उसकी घड़ी चाहिए तो उसको पहले मंजरी से माफी मांगनी होगी। तभी रिया इधर कहती है कि सचिन सही कह रहा है, सिर्फ तेजस को ही नहीं बल्कि उसे भी मंजरी से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उसने मंजरी पर शक तो नहीं किया पर उसने उसके लिए स्टैंड भी नहीं लिया। उसके बाद रिया इधर मंजरी से माफी मांगती हुई नजर आती है। तभी मंजरी रिया से कहती है, नहीं दीदी आप सॉरी मत कहो, हम गरीब तो होते ही हैं सबका शिकार पहले बनने के लिए। फिर मंजरी आगे कहती है कि अब हम कोई चीज नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम चोरी ही कर ले। तभी सायली इधर सबसे कहती हुई नजर आती है, सुन लिया सबने, अगर कोई सिर्फ गरीब है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर इल्जाम लगाना जरूरी है, और ये इस घर में पहली बार नहीं हुआ है। पहला मेरा भाई बाड़ू और आज मंजरी और कल कोई और होगा। फिर इधर सचिन तेजस को कहता है कि वो जल्दी से सॉरी कहे वरना वो उसकी घड़ी को फेंक देगा। तभी रोशनी इधर तेजस को धीरे से कहती है कि वो सॉरी कह दे और मैटर को यही खत्म करे वरना वो सचिन से पिटेगा। तो तेजस फिर रोशनी की बात मानकर मंजरी से सॉरी कहता हुआ नजर आता है। फिर तेजस के सॉरी कहने के बाद सचिन इधर बोलता है, दिल से तो सॉरी बोला नहीं, कुछ फीलिंग भी नहीं आया, पर चलेगा। कहते हुए सचिन तेजस को उसका घड़ी वापस लौटा देता है। सीरियल में आगे हम देखते हैं कि रेणुका शकुंतला के घर में होती है और कह रही होती है, मुझे नहीं लगता शक्कू कि ये आइडिया भी काम करेगा, क्योंकि अभी तक फीस देकर क्लास ज्वाइन करने के लिए एक भी स्टूडेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि 500 कुछ ज्यादा ही हो गया, 300 ही सही होता। तभी शकुंतला रेणुका से कहती है कि जिसको सीखना होता है ना रेणु, वो 300 या 500 नहीं देखता। तो रेणुका इधर कहती है आगे, पर 1 महीने से ऊपर हो गया है शक्कू क्लास शुरू करके, और कहा मैंने 50 स्टूडेंट्स के सपने देखे थे, पर यहाँ तो 10 स्टूडेंट्स भी नहीं है गिन चुनकर। फिर शकुंतला रेणुका से आगे कहती है कि तू देखना रेणु, कल तक 1-2 स्टूडेंट्स तो आ ही जाएंगे, और इतने स्टूडेंट्स आएंगे कि ये हॉल भी कम पड़ जाएगा। तभी उसी वक्त हम देखते हैं इधर एक लड़का और लड़की आते हैं रेणुका के क्लास में। तो रेणुका उन्हें अंदर बुलाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो यहाँ डांस सीखने आए हैं, तो वो दोनों हामी भरते हैं। फिर वो 2 स्टूडेंट्स रेणुका से पूछते हैं कि यहाँ एडमिशन फीस कहाँ भरना है। तो शकुंतला इधर उनको कहती है कि एडमिशन फीस तो वो क्लास के बाद ले लेंगे। फिर शकुंतला उन दोनों से कहती है कि अंदर चेंजिंग रूम है, तो वो दोनों जाकर अंदर चेंज कर ले, फिर वो लोग क्लास शुरू करेंगे। तो वो दोनों फिर अंदर चले आते हैं। इधर अगले सीन में हम उन 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अंदर चेंजिंग रूम में आने के बाद वो जो लड़का होता है उस लड़की का हाथ अचानक से पकड़ लेता है। तो वो लड़की उस लड़के से कहती है कि उन्हें यहाँ कोई देख लेगा। तो वो लड़का उससे कहता है, तो क्या हो गया, हम यहाँ पर एक स्टूडेंट है और हमें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये जगह एकदम सही है और एकदम यहाँ फ्री भी है हम, और यहाँ पर हमारे ऊपर कोई निगरानी रखने वाला भी नहीं है। फिर वो लड़की जो होती है कहती है कि उसे फिर भी डर लग रहा है, तो उन्हें यहाँ नहीं मिलना चाहिए था। अगर उसके पापा को पता चल गया वो दोनों यहाँ पर है तो क्या होगा। तो वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डांस क्लास में ये 1 घंटा सिर्फ उनका है और उसके पापा को शक भी नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ बाहर बैठी रेणुका शकुंतला से पूछ रही होती है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं अंदर, इतना टाइम हो गया अब तक बाहर नहीं आए। तो शकुंतला उठकर जाकर चेंजिंग रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि दोनों लड़का लड़की एक दूसरे के करीब होते हैं। तो शकुंतला गुस्से में दोनों को कहती है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तो दोनों स्टूडेंट्स शकुंतला को देखकर डर जाते हैं, और वो लड़का दीपक शकुंतला से कहता है कि वो उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता बता रहा था। तभी रेणुका भी वहां पर आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि उन दोनों ने अब तक चेंज क्यों नहीं किया। फिर वो उनको कहती है कि वो जल्दी से चेंज कर ले, क्योंकि उन्हें क्लास भी शुरू करना है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर पर मंजरी जब आती है तो शाइली उससे पूछती है कि वो अपने पति से मिलकर तो आ गई ना। तो मंजरी कहती है हाँ। फिर मंजरी आगे साइली से कहती है कि उसका पति 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो बस जाने से पहले वो उससे मिलकर आ गई। तभी इधर साइली फूल बना रही होती है, तो मंजरी इधर कहती है कि क्या वो उसकी फूल बनाने में मदद कर ले। तो साइली इधर मंजरी से कहती है कि नहीं नहीं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर साइली मंजरी से कहती है कि वो जाकर रात का खाना तैयार कर दे, वो जल्दी से वो काम खत्म करके आती है क्योंकि काको के चाय का समय हो गया है। फिर साइली मंजरी को कहती है कि वो जाकर नाश्ता गर्म कर दे और टेबल पर रख दे। फिर इधर मंजरी जाने लगती है, पर जाते जाते अचानक वो लड़खड़ाने लगती है। तो साइली ये देख लेती है और उससे पूछती है कि वो ऐसी क्यों चल रही है, उसके पैर में कुछ हुआ है क्या। तो मंजरी इधर कहती हुई नजर आती है कि वो सुबह बाथरूम में फिसल गई थी तो इसलिए थोड़ी लचक आ गई। तभी साइली मंजरी से कहती है कि जब वो सुबह आई थी और अपने पति से मिलने गई थी तब तो उसका पैर बिल्कुल ठीक था, तो फिर ये अचानक से लचक कहां से आ गई। तो मंजरी इधर झूठ कह देती है कि अभी जब वो जल्दी जल्दी में गई थी तो उसके पैर में मोच आ गई रास्ते में। कहते हुए मंजरी चली जाती है अपना काम करने। तभी इधर साइली को यह बात याद आता है कि जब इससे पहले भी मंजरी के हाथ में चोट लगी थी उस टाइम भी मंजरी ने झूठ बोला था, और अभी ये पैर वाली बात पर भी कुछ छुपा रही है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रिया साइली को काफी परेशान सी दिखती है, तो वो आकर उससे पूछती है कि वो इतनी टेंशन में क्यों है।
तो सायली रिया से कहती है कि मंजरी के पैर में मोच आ गई है, क्योंकि बाथरूम में उसका पैर फिसल गया और फिर कहने लगी वो कि रास्ते में भी उसका पैर फिसल गया, इसलिए उसे चोट आ गई। तो इस पर रिया कहती है सायली से, ऐसा होता है वही नहीं, और इनफैक्ट मुझे तो वो थोड़ी ज्यादा क्लमजी लगती है। तभी सायली इधर कहती है, कुछ दिन पहले उसने मंजरी के हाथ पर भी चोट देखी थी, तो ऐसा लग रहा है कि मंजरी उससे कुछ छुपा रही है। तो रिया भी कहती है कि उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है वो, क्योंकि जब से वो आई है ना, शुरुआत से उसे वो कुछ अजीब सी लग रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ छुपा रही हो, या फिर जो वो नहीं है वो होने की प्रिटेंड कर रही हो। तो इस पर सायली कहती है, ऐसा नहीं है रिया, मंजरी का स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि आज जब मंजरी पर सबने शक किया था तो तब भी उसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसे बुरा तो लगा होगा, पर उसने किसी के सामने जताया नहीं। उसके बाद इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेणुका उसके स्टूडेंट दीपक को अपने साथ सामान उठाने के लिए घर तक लेकर आ रही होती है, और उसकी आवाज सुनकर इधर सायली और रिया डर जाते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ जो बैठे हुए होते हैं। तभी सायली इधर रेणुका को दिखाने के लिए रिया से झगड़ा करने की एक्टिंग करना चालू कर देती है और कहती है कि वो अभी के अभी उसके बिस्तर से उठ जाए, क्योंकि वो उसके बिस्तर को खराब कर देगी। तो इस पर रिया भी सायली को झगड़ा करते हुए कहती है, क्या कहा आपने वही नहीं, मैं आपके बिस्तर को खराब कर दूंगी, ये बेड तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से। तभी इधर रेणुका जब अंदर आती है अपने स्टूडेंट के साथ, तो पूछती है कि अब क्या हो गया। तो रेणुका को रिया कहती है, आंटी आप बस वही को कहिए वो अपना बेड यहाँ से हटा दे। तभी रेणुका इधर रिया से कहती है कि उसने उस दिन भी कहा था कि बेड यहाँ पर मत लगाओ, लेकिन उसकी इस घर में सुनता कौन है। फिर रेणुका आगे रिया से कहती है कि वो तो उस दिन बड़ी शायली की तरफदारी कर रही थी, पर अब क्या हो गया। तो रिया कहती है कि उससे मिस्टेक हो गई और वो अब उसकी साइड पर है। फिर इधर सायली और रिया लड़ने लग जाती है, तो रेणुका दोनों को रोकते हुए कहती है कि वो दोनों ना लड़े, और लड़ने से पहले वो देख ले कि उसके साथ कौन आया है घर पर। तभी रेणुका का स्टूडेंट दीपक रेणुका से कहते हैं, मास्टर जी एक बात कहूं, आपका घर तो अंदर से भी बहुत सुंदर है। तभी इधर सचिन जो वहीं पर होता है मजाक में कहता है, ये मास्टर जी कौन है और किसका बात चल रहा है। फिर दीपक इधर रेणुका को पूछता है कि वो उसका सामान कहां पर रखे, तो रेणुका उसे जगह दिखाती है रखने के लिए, तो फिर वो वहां जाकर सामान रख देता है। तभी सचिन इधर रेणुका से पूछता है, क्या रे बाबा की भाई को ये चिकना कूली किधर से उठाकर लाई है। तो रेणुका इधर सचिन को कहती है कि वो उसका स्टूडेंट है। फिर इधर दीपक जाकर रेणुका से पूछता है कि वो कल के क्लास का टाइमिंग बता दे, फिर वो उसको भी लेने आ जाएगा। तो रेणुका इधर दीपक को कहती है कि वो खामोखा परेशानी ना उठाए, वो खुद आ जाएगी अपने बेटे के साथ। तो दीपक फिर रेणुका से पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। तो इधर सचिन उस लड़के दीपक से पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो लड़का उसका नाम दीपक बताता हुआ नजर आता है। तो सचिन इधर मजाक में कहता है, अरे वाह दीपक, बहुत ही बुझावा दीपक है। तभी रेणुका रोशनी से कहती है कि वो सचिन को कह दे कि वो उसके स्टूडेंट के बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें ना करे। फिर दीपक इधर चला जाता है। फिर इधर दीपक के चले जाने के बाद तेजस रेणुका की तारीफ करते हुए बोलता है, अरे वाह आई, तू तो मास्टर जी बन गई है, और अब मुझे तुझ पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। तभी इधर परेश उसी वक्त पहुंचता है और वो रेणुका से कहने लगता है कि उसने तो कहा था कि उसके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वो फ्री में आते हैं, तो ये जो लड़का गया ये भी फ्री वाला है या फीस देने वाला है। तो रेणुका फिर परेश को कहती है कि इस लड़के दीपक ने फीस देकर क्लास ज्वाइन किया है। फिर रेणुका आगे कहती है कि लोगों को अब उसकी अहमियत समझ में आने लगी है। तभी सचिन इधर मजाक उड़ाते हुए कहता है परेश से, बाबा अचानक से ऐसे 2 स्टूडेंट्स आ गए, वो भी फीस देने के लिए इसके क्लास में, तो मेरे को तो फुल डाउट हो रहा है। तभी रेणुका सचिन से कहती है, अब वो पहली जैसी फ्री नहीं है, बल्कि उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं और उसका क्लास भी अभी अच्छा चलने लगा है। तो रेणुका भी इधर बड़े ही शान से आकर सोफे में बैठती है और कहती है वो भी अब पहली जैसी रेणुका नहीं रही, बल्कि मास्टर जी बन गई है। तभी परेश भी इधर रेणुका को कहता है कि उसे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि आखिर उसके मेहनत का नतीजा उसे मिल ही गया। तभी इधर दोबारा से सचिन रेणुका का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है, मास्टर जी एक कप चाय देना प्लीज। तो रेणुका सचिन को गुस्से से घूरने लगती है। तो सचिन इधर अचानक से रेणुका को कहता है, अरे मैं तो सायली से बात कर रहा था, तो तू काहे को घूर रही है। तो रेणुका इधर कहती है, जलता है तू जलता है मुझसे, जल कुकड़ा कहीं का। मैंने इतने सम्मान के साथ मास्टर जी का दर्जा हासिल किया और ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं सायली सबको कहने लगती है कि नाश्ता रेडी है, तो सब लोग फिर नाश्ता करने चले जाते हैं। और इधर हम दूसरी तरफ रेणुका को देखते हैं, जो कि सचिन की तरफ देखकर मन ही मन में कहने लगती है, ये सचिन भी ना एक मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का, वो भी सबके सामने, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना ही कह रही होती है रेणुका, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।